क्या आपको पता है जब कोई भी स्टूडेंट जॉब ढूंढता है तो वो कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठता है। जब कोई स्टूडेंट जॉब सर्च करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, या तो फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करता है, जो आजकल जॉब्स के ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करता है। फिर वो क्या करता है, उसके बाद अपना रिज्यूम अपलोड करता है वेबसाइट पर, ये सोच कर कि कोई कंपनी उसका रिज्यूम देखेगी और उसको कॉल करेगी। पर क्या ऐसा होता है? फेसबुक ग्रुप्स में कोई भी अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि मेरे को जॉब की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा वो मैसेज पढ़ सकता है। और अगर किसी फेसबुक ग्रुप्स में किसी ने मैसेज डाल दिया कि यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो आप मान सकते हो क्या वो एक कंपनी ही नहीं मैसेज डाल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोस्ट किसी कंपनी ने ही करी है। चलिए एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ मैं, कि एक पोस्ट मैंने देखी जिसमें लिखा था कि हम घर बैठे किसी भी कंपनी का हमारे पास एक कस्टमर केयर वाला और जॉब मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सिर्फ घर बैठे कस्टमर केयर से बात करनी रहेगी और उसकी सैलरी आपको 15 से 16 हज़ार रुपये मिलेगी। ऐसा मैडम का कहना है, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को ज़रा गौर से सुनिए। हेलो मैम, आपने ऐड डाला था अभी कुछ ग्रुप में। हाँ जी, बताइए। जॉब रिगार्डिंग। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? देवास से। क्या नाम है आपका? केतन रायकौर। ओके केतन, बताइए। मैम, मुझे जॉब करनी थी पार्ट टाइम, जो आपने बताया था हमारी घर बैठे कर चार्जेबल सकते हैं। नहीं, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम है। हमारी चार्जेबल सर्विसेज है। कैसी? हमारा चार्जेस होते हैं, कंसल्टेंसी हमारी। तो जॉब तो हम लगवाते हैं एमएनसी कंपनी में। मेरे पास कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल है, लेकिन अच्छा हमारी चार्जेबल सर्विसेज से हम लोग चार्जेस लेते हैं। रजिस्ट्रेशन 500 स्टार्टिंग में, और जॉब लगने पर 1,500 रुपीज़। अच्छा। हाँ जी, तो टोटल मैम 2,000 का अमाउंट आपने, होगा। अच्छा मतलब 2,000 देने पड़ेंगे? 2,000 में से स्टार्टिंग में 500 ले लेते हैं, और जॉब सिलेक्शन होने पर जैसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं कंपनियों में आपका ऑनलाइन, और इंटरव्यूज जो होते हैं वीडियो कॉल्स पे होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होने पर 1,500 रुपीज़। जैसे कंसल्टेंसी रहती है नॉर्म्स, वैसा ही है हमारा। अच्छा। कंसल्टेंसी नॉर्मली 15 डेज का चार्ज करती है, बट हम लोग 15 डेज का नहीं ले रहे हैं। हम लोग 1,500 बाद में सिलेक्शन पर ले रहे हैं। 15 डेज का चार्ज ले रहे मतलब? आप अगर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं तो 15 डेज का चार्ज होता है, सो जॉब लगने पर। लेकिन हमारा भी कंसल्टेंसी है, लेकिन हम लोग जो है चार्जेस कम ले रहे हैं, ऐसा मैंने बताया। अच्छा अच्छा, हम्म ठीक है मैम। अगर आपको करना हो तो बताइए, लैपटॉप रिक्वायर्ड है इसमें। अगर आप पहले मुझे बता दो आप चार्जेस में कंफर्टेबल हो या नहीं, तो ही मैं आपको इतनी डिटेल करूँ, वरना फिर मतलब नहीं है। नो मैम। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि इसी पोस्ट की जब आप कमेंट को देखोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ था, भाई कोई मत जाना, मैं गया था वहाँ पर और मैंने 500 रुपये वो मांग रहे हैं ये लोग, ठीक है। वो बंदा साफ क्लियर बोल रहा है। अब कंसल्टेंसी क्या करती है? कंसल्टेंसी दो टाइप की होती है। एक तो वो जो डायरेक्ट पैसा अमाउंट मांगती है, एक या जो जॉब लगने के बाद पैसे लेती है, या फिर कुछ ऐसे कंसल्टेंसी होते हैं जो एडवांस में चार्जेस मांगते हैं। लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, कि कभी भी किसी को भी पैसे मत दीजिए। अब इसका ये तो मतलब नहीं निकलता कि अगर कोई पैसे ले रहा हो कंसल्टेंसी वाला, तो इसका मतलब कि वो फेक हो गया। हो सकता हो वो रियल हो, हम ये तो मान नहीं सकते, हम ये भी बात मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एक कंसल्टेंसी की इतनी बड़ी पहचान कैसे हो सकती है कि वो पूरे मध्य प्रदेश में किसी को भी जॉब लगा सकते। जैसा कि आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना, मैडम का क्लियर कहना है कि सर आपको पहले चार्जेस देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपकी जॉब लगती है तो भी आपको फिर से एक बार और चार्जेस देना पड़ेगा, और टोटल चार्जेस होता है 2,000। इसलिए इस ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप किसी को भी पैसे मत दीजिए जॉब या इंटरव्यू के लिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी आपका सिलेक्शन ही करे। अगर कोई कंसल्टेंसी ऐसा बोल रही है कि वो आपकी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए पैसे लेती है, तो इसका ये भी मतलब नहीं निकलता कि मान लीजिए आपने पैसे दे दिए और आपकी जहाँ जॉब लग गई वहाँ आपको वो जॉब पसंद ही नहीं आई, तो फिर आप क्या करोगे? वो आपके अमाउंट तो वेस्ट चले गया फिर, और 1 या 2 दिन का कोई पैसे तो देगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो कि आपके पैसे भी गए और रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी गए, पूरा और कुछ मतलब ही नहीं रहा। मतलब 2,000 रुपये टोटली वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप खुद किसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। एक और बात कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई सी भी कंपनी आपसे इंटरव्यू या जॉब के लिए कभी भी पैसे नहीं मांगेगी, ठीक है। पैसे कौन मांगता है? ये कंसल्टेंसी वाले मांगेंगे, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, अगर आपने रिज्यूम अपलोड करा है ना इंटरनेट पर, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी इंसान आपका वो रिज्यूम पढ़ सकता है, कोई भी।